क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th एग्जाम्पलर से लिया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से राय लूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के अंदर, मेन बुक के अंदर या फिर एग्जाम्पल बुक के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखें ताकि उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए मैं बना सकूं। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। इन द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस 50 मीटर एंड 40 मीटर, आपके पास एक रेक्टेंगुलर लॉन है। लाइक ऐसे बना देता हूं, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर लॉन है 50 मीटर बाय 40 मीटर। 50 मीटर इसकी लेंथ है और 40 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। A rectangular pond has to be constructed so that area of the grass surrounding the pond, ध्यान से देखो क्या बोला है, in the center of this lawn, इस लॉन के बिल्कुल सेंटर में एक पॉन्ड बनाया गया है। ठीक है, पॉन्ड बनाया गया है और उसके आसपास घास लगाई गई है। डॉटेड जो मैं बना रहा हूं, डॉटेड एरिया क्या है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। इन द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस 50 मीटर बाय 40 मीटर, अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड, जो ये ग्रास है सराउंडिंग द पॉन्ड, इसका एरिया 1184 मीटर स्क्वायर होगा। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड, आपको पॉन्ड की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार और कि वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। अगर आपसे नहीं हो तब इस वीडियो को देखना कंटिन्यू करना, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक कमी लगती है, वो ये कि जो ग्रास वाला एरिया है, ये वाला, इसकी आपको विड्थ नहीं दी हुई है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि विड्थ ऑफ द ग्रास जो है ना वो x मीटर है। लेट द width of the ग्राफ x मीटर एज्यूम कर लेता हूं। तो अगर ये width x है तो हर तरफ से x होगी, यहां से भी x होगी। यूनिफॉर्म width नहीं दिया हुआ, मैं इस क्वेश्चन करने के लिए यूनिफॉर्म width एज्यूम कर रहा हूं। जो हर तरफ से जो पट्टी है ग्रास वाले एरिया की वो x मीटर ले रहा हूं। तो अगर मैं ऐसा लेता हूं तो जो अंदर का जो पॉन्ड है उसकी लेंथ क्या होगी। तो 50 मीटर तो पूरे लॉन की लेंथ है। यहां से x कम कर दो, यहां से x कम कर दो, तो 50 माइनस 2x क्या होगा, लेंथ ऑफ द पॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो लिखिए लेंथ ऑफ द पॉन्ड कितना हो गया, 50 माइनस 2x मीटर हो गया। ऐसे ही ब्रेड्थ क्या होगा, ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड, ये क्या होगा, देखो यहां से x मीटर और यहां से भी x मीटर, दोनों तरफ से x मीटर कम करने से जो ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड जाएगी वो होगी 40 माइनस 2x मीटर। यहां लिखेंगे 40 माइनस 2x मीटर। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, हमें ग्रास का एरिया दिया हुआ है 1184। अब ग्रास का एरिया निकलेगा कैसे, पूरे लॉन के एरिया में से पॉन्ड का एरिया माइनस कर देंगे। करेक्ट, ये चीज समझो ध्यान से। एरिया ऑफ द ग्रास इज इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड। फिर से समझो ध्यान से, देखो मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है और आपको बाहर वाला ये निकालना है, ये वाला। तो ये कैसे आएगा, बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे रेक्टेंगल एरिया माइनस करने से जो स्ट्राइप लिया ना ये वाला, ये एरिया आराम से निकल जाएगा। तो वही मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं, एरिया ऑफ ग्रास इज इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड। अब एरिया ऑफ ग्रास आपको दिया हुआ है 1184, एरिया ऑफ लॉन क्या होगा 50 इंटू 40,
2000 हो गया, माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड का एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x। क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बहुत ध्यान से करना इसको। आगे देखो 1184, मैं इस 2000 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं, तो माइनस 2000 इज इक्वल टू माइनस, यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, चलो कर देते हैं, 50 इंटू 40 2000, 50 इंटू 2x 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप देखो, 2000 में से 1184 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 816, साइन आएगा माइनस का बिकॉज 2000 बड़ा है, इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, यहां पर 2000, यहां पर माइनस 180x बिकॉज माइनस 100 और माइनस 80 ऐड हो गए, साइन आ गया 100 का यानी कि माइनस का, इसके बाद प्लस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस आप काट भी सकते हो। ठीक है, हम लिखते हैं, ध्यान से देखना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसके बाद आएगा माइनस 180x, इसके बाद आएगा 2000, और जो यहां पर 816 था उसको मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। आगे देखो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 180x, 2000 में से 816 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 1184, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी बड़ी लग रही है, इसके नंबर्स 4 भी है, 180 भी है और 1184 भी है, तो कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को रिड्यूस करना। तो चेक करते हैं क्या पूरी इक्वेशन 4 से डिविजिबल है। यस ऑफ कोर्स, सारे नंबर जो है 4 से डिविजिबल है, तो आएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और यहां पर देखो 296 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करो, बिकॉज एग्जाम में फैक्टर्स निकालने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहां पर देखो a कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, a हो गया 1, b हो गया माइनस 45 और c हो गया 296। सबसे पहले हम d निकालेंगे, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 296 आ जाएगा। तो d आ गया, 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, इसमें से माइनस कर देंगे 296 को 4 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आएगा 1184 ही आ रहा है। तो माइनस करते हैं 1184 को 2025 में से, तो आएगा 148, 841 आ गया, करेक्ट। अगला स्टेप देखो, अब निकालेंगे x, x के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, x बन जाएगा माइनस बी यानी 45 माइनस और उसके बाद माइनस 45 माइनस बी यानी कि प्लस 45 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 841 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 1 2 आ जाएगा। इसके बाद देखो x कितना आ गया 45 प्लस माइनस 841 का अंडर रूट था बच्चों 29, यानी कि 29 डिवाइड बाय 2। अब यहां पर x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, कौन कौन सी, एक होगी 45 प्लस 29 बाय 2 और एक होगी 45 माइनस 29 बाय 2। तो ध्यान से देखो, जब मैं 45 में 29 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 74, 74 को 2 से डिवाइड करने पर 37, एक तो x 37 हो सकता है या फिर x हो सकता है 45 में से 29 माइनस करो तो कितना हो गया 16, 16 अपॉन 2 यानी कि 8 हो गया। तो जो x है यानी कि विड्थ ऑफ द ग्रास या तो 37 मीटर होगी या फिर 8 मीटर होगी। अब इन दोनों वैल्यूज में से आपको एक वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो,
जो पूरे लॉन की विड्थ है वो 40 है, तो 37 का पार्क जो लॉन है वो नहीं हो सकता, तो इस 37 को हम रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि x कितना आ गया, 8 आ गया। ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड कहाँ है, बीच में, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द पॉन्ड, लेंथ ऑफ द पॉन्ड। ये निकालने के लिए आपको 50 माइनस 2x करना पड़ेगा, यानी 50 माइनस 2 टाइम्स 8 कितना हो गया, 50 माइनस 16, ये हो गया बच्चों 34 मीटर। करेक्ट, 34 मीटर लेंथ है। ऐसे ही ब्रेड्थ निकालेंगे, तो ब्रेड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 माइनस 2x, यानी कि 40 माइनस 2 टाइम्स 8 कर देंगे, 40 माइनस 16 आ गया। 40 में से 16 माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा, 24 मीटर आएगा। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये आपके मन में क्वेश्चन जरूर आता होगा। तो देखो चेक करते हैं, हमारे पास इस पूरे लॉन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो पॉन्ड है और एक ग्रास है। दोनों का एरिया ऐड करके देखते हैं कितना आता है। तो एरिया ऑफ पॉन्ड ये कितना होगा, 34 इंटू 24 कितना हो गया, 34 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लो, 24 4 ज़ा 96, 24 3 ज़ा 72 और 9 हो गया बच्चों 816। तो 816 मीटर स्क्वायर हो गया पॉन्ड का एरिया। ठीक है, ये कितना है, एरिया ऑफ द ग्रास, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये है 1184। तो अगर मैं इन दोनों एरियाज को ऐड करूं, ये 2000 आ पाएगा, चेक करते हैं। यस, 2000 मीटर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला 34 मीटर एंड 24 मीटर, वो 100% करेक्ट है। अगर आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपसे, टिल देन बाय बाय।